नमस्कार दोस्तों। देखिए, मार्केट में क्या था कि ये सपोर्ट था, उसके बाद ये डाइवर्जन होके ये सपोर्ट हुआ है। ठीक है, डाइवर्जन होके ये सपोर्ट हुआ था। अब ये सपोर्ट पे पूरी संभावना थी कि मार्केट यहाँ से पलटी मारेगा। देखिए, मार्केट आया और यहाँ से तो हमने यहाँ से भी बाइंग किया था और फर्स्ट टारगेट हमारा यही था कि क्लोजिंग के आसपास हम जाके निकल जाएंगे। क्लोजिंग के आसपास ही हमने निकल गया था यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ से था कि हो सकता है कि मार्केट नीचे आए या एक स्टेप और ऊपर जाए, क्योंकि फर्स्ट सपोर्ट टूटा था तो पूरी संभावना था कि सेकंड सपोर्ट टूटेगा। अब देखिए, अब जो सेकंड सपोर्ट था ये देखिए ना, जो पहले का सपोर्ट का काम कर रहा था। मार्केट इसके नीचे है तो रेजिस्टेंस का काम करेगा। देखिए, ये मार्केट लगातार यहाँ पे सपोर्ट लिया था, अब ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। देखिए, मार्केट रेजिस्टेंस लिया। अब ये मार्केट जब रेजिस्टेंस लिया ना, तो यहाँ पे बायर तो एक्टिव हुए, तो बहुत तगड़ा बाइंग, सुबह सुबह से बाइंग था। लेकिन यहाँ पे हुआ कि सौदा बिल्कुल ही पलट गया। सारे सौदा जब देखिएगा तो पूरी चांस था कि होता है कि मार्केट में आप जब भी आए हैं तो यहाँ पे डबल सपोर्ट का, पहले डबल डबल बॉटम का सपोर्ट मिला था। तो ये सपोर्ट इतना आसानी से, ये जो जोन है ना, आप ये 51,50,950 से लेके और ये 51,050 तक है। ये 100 अंक का जो पॉइंट का जोन है, यहाँ पे बराबर रेगुलर बाइंग जोन है। अब क्या था कि मार्केट यहाँ पे आया, यहाँ फिर से आपको सपोर्ट में मिल रहा था। हमने फिर से बोला था कि बाइंग करना है सपोर्ट में। अब यहाँ से हमारा बाइंग था तो ठीक है, हम यहाँ पे बाइंग किए, लेकिन ये मोमेंट मिला नहीं। ये मोमेंट जो था ना, बहुत ज्यादा मोमेंट मिला नहीं। इतना मोमेंट में हम निकलते नहीं अमूमन। अब क्या था कि इसके नीचे तोड़ देगा सपोर्ट तो हम मार्केट से निकल जाएंगे, क्योंकि हम ऑप्शन बायर हैं और यहाँ पे प्रीमियम डीके होने की पूरी संभावना है। आज क्या था कि एक्सपायरी था, तो डीके बहुत जल्दी होगा। तो ये लगभग ना, हमने यहाँ से अगर 150 पॉइंट निकाले हैं तो ये हमारा 50 पॉइंट लेके चला गया है। यहाँ पे हम ट्रैप हो गए हैं। मार्केट में ऊपर क्वांटिटी अपना निकाल दिया था, क्वांटिटी होल्ड नहीं किया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अब मार्केट यहाँ से एक रेंज बाउंड दे रहा है। अगर यहाँ से फिर से सपोर्ट कमाल करता, और ये देखिएगा, देखिए इतना अच्छा कमाल का, और ये अगर तोड़ देता तोड़ता तो फिर मैं यहाँ पे बाई करता। लेकिन अब ये क्या किया, हमने होल्ड किया था यहाँ से, बाद में इसने यहीं पे आके दम तोड़ना चालू किया, तो हमने भी यहाँ पे पोजीशन को निकाल दिया। नहीं तो अगर इसको निकाल देता ना, तो मार्केट में गजब का अपसाइड का मोमेंट मिला। फिर मार्केट क्या हो गया, मार्केट धराशायी हो गया। मतलब बायर एक्टिव नहीं। अब बायर एक्टिव कहाँ पे हुआ, ये आपका जो सपोर्ट है यहाँ पे फिर से बायर एक्टिव होने का प्रयास किया है और शाम तक मार्केट के यहाँ तक लेके गया है। तो ये चीजों को देखिए, अभी ऐसा कोई चीज प्रतीत नहीं हो रहा है कि मार्केट नीचे चला जाएगा। ठीक है, मार्केट बेशक टूटा है, लेकिन यहाँ पे बायर का इरादा नहीं प्रस्त हुआ है। अब देखिए, मार्केट अगर यहाँ कहीं पे होता है और मार्केट जैसे पलटी मारा है, तो यहाँ पे नजर बना के रखिएगा 51,250 को, 51,250 का नजर बना के रखिए। यहाँ से सौदा पलटेगा, क्योंकि अभी सारे कुछ पलटी मार दिया है मार्केट। तो अभी देखते हैं, मार्केट जैसे ही इस लेवल को ब्रेक करेगा तो जो टारगेट होगा इस लेवल को ब्रेक करेगा, यानी एक 50,950 के लेवल को ब्रेक करेगा। तो जो टारगेट आपको, फर्स्ट टारगेट जो मिलेगा 50,800 का, और सेकंड टारगेट आपका यह मिलेगा। तो फर्स्ट टारगेट कौन सा मिलेगा आपको, जो फर्स्ट टारगेट आपको मिलेगा यहाँ तक आपको बिल्कुल देखने को मिलेगा, टारगेट 50,800 तक का। अब देखिए, हमने बोला था जीरो लॉस स्ट्रेटजी। अब जीरो लॉस स्ट्रेटजी क्या होता है, एक समय में हमने क्या किया था, मैं आपको एक थोड़ा सा एग्जांपल देके बताऊं कि हमने किया क्या था। यहाँ पे मार्केट था, तो यहाँ से पूरी संभावना था कि मार्केट जो हमारा ऑप्शन चैनल बोल रहा है और जो भी डेटा बता रहा था अपसाइड का बता रहा था, लेकिन एक रेजिस्टेंस फेस था और यहाँ पे आप देखिएगा रेजिस्टेंस पे तो ये होल्ड किया और यहाँ पे रेजिस्टेंस काम करना चालू कर दिया था। सपोर्ट फॉर सपोर्ट, अब ये सपोर्ट का काम कर रहा था, लेकिन सपोर्ट फिर सस्टेन नहीं गया। सपोर्ट का वो सपोर्ट तो रिएक्शन दे रहा था, लेकिन यहाँ से क्या था कि यहाँ से उतना ही तेज फिर से सेलिंग आपको दिखाई दे रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे हमने स्ट्रेटजी एक अपनाया था। क्या वो स्ट्रेटजी था कि 50,200 का कॉल को क्या किया हमने, 50,200 का पुट को हमने बाई किया था, और बाइंग हमारा प्राइस था 28 रुपये में। ठीक है, 50,200 का। अब हमने जो एक 28 रुपये, और ये टाइमिंग आसपास मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो टाइमिंग आपको हम दिखाएंगे अभी ऑप्शन चैन से, 10:45 के आसपास था। चलिए, मैं 10:45 का ऑप्शन चैन दिखा देता हूँ आपको। इसको डबल करते हैं।
आपको हम दिखाते हैं, देख यहाँ से लेआउट को हम चेंज करते हैं और यहाँ पे मैं पुट दिखाता हूँ आपको, ठीक है। अब इस पे आते हैं और यहाँ पे हम बैंक निफ्टी 51,211 का ही पुट आपको दिखाते हैं। ये टाइमिंग क्या था, ये टाइमिंग था आपका, ये जो टाइमिंग था आपका ये 10:45 पे। आप देखिए 10:45 पे जो टाइमिंग था ये 28 रुपया, मैं बोला ये 28 रुपया हमने किया कि ऑप्शन बाय किया था। ये हमारा स्ट्रेटजी था, ये जीरो लॉस वाला जो स्ट्रेटजी बता रहे हैं ना, यहाँ पे देखिए ये हमने बाय किया था, ये बाय किया था और सेल क्या किया था, फिन निफ्टी को हमने सेल किया था। फिन निफ्टी को जो हमने सेल किया था, आपको मैं फिन निफ्टी का फिन निफ्टी 23,600 को पुट को हमने सेल किया था। फिन निफ्टी ये है आपका निफ्टी, फिन निफ्टी 23,600, फिन निफ्टी 23,600 का पुट। अब ये देखिए जो पुट को हमने सेल किया था, ये लगभग हमने किया था 100 रुपये पे सेल किया था। अब ये 100 रुपये पे सेल किया था, अभी मार्केट कहाँ पे बंद हुआ है, 150। अब ये जैसे ही सेल किया था ना, तो ये बूम मारा, तो ये हो गया था हमारा, इस 100 रुपये पे सेल किया था और इसको देखिएगा तो ये 118 पे चला गया था। अगर ये 118 पे चला गया था 10:55 पे। फिर बैंक निफ्टी में आपको पुट दिखाता हूँ, बैंक निफ्टी 51,200 का पुट दिखाता हूँ 11 बजे के आसपास। आपको 11 बजे आप दिखाऊंगा तब पता चलेगा। 51,200 का पुट 11 बजे आपको दिखाता हूँ, 11 बजे, और ये 130 चला गया था। अब क्या था कि फिर हम तो गए थे कि सौदा जो हमारा पलटेगा तब हम लॉस ज्यादा नहीं लेंगे। तो क्या था कि सौदा तो हमारा वहां पे जो कैलकुलेशन हम करते हैं, तो हमें जो लॉस हो रहा था कुल मिला के 18 रुपया का लॉस हो रहा। ये देखिए हमें जो लॉस होता 18 × 25, यानी 450 का लॉस हो रहा था। और जो हम 30 रुपया में लिए थे 130 चला गया था, गुने 15, 1950। और जो हमारा 30 रुपया का था वो, तो 1950 रुपया हमें लगभग 1500 को प्रॉफिट हो रहे थे और जो नुकसान हो रहा था 450 रुपया का नुकसान हो रहा था। इस अब देखिए यहाँ पे हम, हमारा जो सौदा था अगर हमारे डायरेक्शन में चला जाता तो क्या होता, अगर हमारे डायरेक्शन में चला जाता तो हमारा क्या होता कि 30 रुपया का जो हमने, इसीलिए मैं क्या किया था कि हैज कर रखा था। और जो हैजिंग कर रखा था वो हैजिंग किससे कर रखा था, वो जो बैंक निफ्टी के जो आज की एक्सपायरी है उससे हैजिंग कर रखा था। लेकिन मोमेंट इतना तगड़ा था कि वो जो जिसको हैजिंग कर रखा था उसी का प्रीमियम लगभग 4-5 गुना चला गया और फिर निफ्टी वहीं पे रह गया था। फिर निफ्टी का अगर शाम तक होता तब वो हमें जाके कम से कम 1000 रुपया बनाना के देता। तो फिर निफ्टी अगर वहीं पे रुक जाता और यहीं पे रह जाता तो 1000 रुपया देता। अगर बैंक निफ्टी हमारे अगेंस्ट में ट्रेड चला जाता तो क्या होता, बैंक निफ्टी हमें अच्छा खासा मूवमेंट देता। तब इससे जाके जब ये हैजिंग हुआ है ना, तब जाके हमारा मतलब हैजिंग में बच गए और प्रॉफिट हुआ है। ऐसा नहीं कि हम बच गए, मतलब बच गए, साथ में बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ है। तो यही चीज बताता है कि नो लॉस जोन में अभी भी अगर नहीं समझे हैं तो मैं पूरी वीडियो आपको बता रहा हूँ। फिर से एक बार आपको रिवाइंड करके देखिएगा वीडियो को, तब समझ में आ जाएगा। हमने क्या था कि फिन निफ्टी का 51,600 का, सॉरी 23,600 का पुट को शॉर्ट कर दिया था। पुट शॉर्ट कर दिया था यानी मार्केट ऊपर जाएगा तब हमें पैसा मिलेगा। लेकिन और दूसरा क्या किया था, हमने 51,200 का कॉल को खरीद लिया था, ठीक है, कॉल को बाई कर लिया था। अब 51,200 का अगर मार्केट नीचे जाएगा तब ये कॉल का बम ये सॉरी 51,200 का पुट हमने जो बाई किया था, अगर मार्केट नीचे जाएगा तब ये मारेगा। मार्केट उसी समय आप देखिएगा, बैंक निफ्टी देखिएगा 51,200 का, तो यहीं से तुरंत इसने पलटी मारा। तो क्या होता है कि अब हमारा जो जो सेल किए थे, जो हमने पुट को राइट किया है 30,600 का, वो इन द मनी आया। इन द मनी आएगा तो ये देखिए 30,600 का अगर देखें तो यहाँ पे बम पर बूम मारा था इसने। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि हैज करके चलिएगा तो अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी बनेगा और एक अच्छा खासा पैसे मार्केट से बना सकते हैं। तो ऐसे ही
स्ट्रेटजी, नो लॉस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।